Hello everyone, good morning to all. Welcome again. Today we will discuss, this is part number 5. We will discuss about uses of plastic. Plastic के क्या क्या uses हैं. Okay. If you think of storing food, अगर आज हम किसी फूड आइटम को स्टोर करना चाहिए, चाहे वाटर, मिल्क, पिकल्स, अचार वगैरह को, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट. अगर हमको कुछ स्टोर करके रखना है, पैक करके रखना है, चाहे वो मिल्क हो, वाटर हो, अचार हो, ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए हमको सबसे अच्छा प्लास्टिक के कंटेनर, प्लास्टिक के बर्तन सही लगते हैं. किस वजह से? दिस इज़ बिकॉज दे आर लाइट वेट. वो हल्के होते हैं, लोअर प्राइजेज, उनकी जो प्राइस है वो कम होती है. गुड स्ट्रेंथ, अच्छे खासे होते हैं, वो आसानी से टूटते ही नहीं है. एंड ईजी हैंडलिंग, और आसानी से उनको हैंडल किया जा सकता है. तो इसलिए हम यूज प्लास्टिक करते हैं. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू. अब सिर्फ हम लोग घरों में ही नहीं यूज करते हैं, वो हल्के होने की वजह से उनको कारों के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर और स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर. स्पेस क्राफ्ट जो बाहर जाता है अर्थ के ऑर्बिट से बाहर की तरफ तक, एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन वगैरह है, तो उन सब में भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है. द लिस्ट इज एंडलेस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा. तो हमारे अगर आम जिंदगी में जितने प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज होते हैं उनको कलेक्ट करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे. तो देखो आगे. प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. प्लास्टिक का जो यूज़ होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज है. हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं ठीक करने के लिए, ठीक है. सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट. कहाँ यूज होता है? टैबलेट वगैरह को पैक करने के लिए. जब भी आप टैबलेट वगैरह बीमार पड़ने पर लेके आते हो तो वो पैक किस में की जाती है? प्लास्टिक के अंदर. थ्रेड्स यूज फॉर स्ट्रेचिंग वुंड्स. जो घाव वगैरह लग जाते हैं, कट वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए जो टाँके लगाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं. सिरिंज जिससे इंजेक्शन वगैरह लगता है वो भी प्लास्टिक के. डॉक्टर्स ग्लव्स, डॉक्टर के जो हाथों में पहनने वाले ग्लव्स है वो भी प्लास्टिक है. नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कई तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी प्लास्टिक के बनते हैं. हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड. अब इसके अलावा प्लास्टिक का यूज माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना पकाने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन वो प्लास्टिक स्पेशल टाइप की होती हैं जो आसानी से पिघलती नहीं है. माइक्रोवेव ओवन के अंदर, इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो खाना रखा है जिसको पकाना है तो वो खाना तो पक जाता है, लेकिन जो बर्तन है प्लास्टिक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग एंड कुकवेयर्स. ये याद रखने की चीज़ है. तो टेफ्लॉन एक ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जिस पर ना तो ऑयल और ना ही वाटर, ये ऑयल और वाटर उसके ऊपर नहीं चिपकता है, और साथ में इसको जो बनाने वाले बर्तन है किचन के अंदर, तो उसके अंदर उसकी कोटिंग के लिए यूज किया जाता है टेफ्लॉन का, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं उनके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक बहुत हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाले. प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स. ये बैड कंडक्टर होता है, इसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना ही हीट. प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होते. तो प्लास्टिक इज देखते हैं इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में और डिटेल से. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप. प्लास्टिक को अलग अलग शेप के अंदर डाला जा सकता है और अलग अलग साइज के बर्तन या कुछ और सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. इसको कई काम को करने के लिए यूज किया जा सकता है, कई प्रकार के काम.
प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। मेटल्स की तुलना में धातु के अगर कोई पदार्थ किसी आयरन या फिर एल्यूमिनियम का कोई यूज लें उसकी जगह पर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। और इनको इंडस्ट्री और सबसे ज़्यादा यूज इंडस्ट्री के अंदर और घरों के जो भी चीज़ें हैं वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर से ना तो हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी को चलाने वाले वायर है मेटल्स के, उनके ऊपर कवरिंग प्लास्टिक की जाती है ताकि हमको शॉक ना लगे। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूज किया जाता है स्क्रू ड्राइवर ठीक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे ख़राब हो जाती है तो वो भी मेटल्स के होते हैं, तो उनके ऊपर कवर प्लास्टिक का लगा रहता है। एज मैंशनड अबव, जैसा कि ऊपर अभी हमने पढ़ा है, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पेन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। फ्राइंग पेन के हैंडल वगैरह भी प्लास्टिक के बनते हैं। फ्राइंग पेन कौन सा होता है? जिसमें हम खाना वगैरह पकाते हैं, तो उसके जो हैंडल है पकड़ने के, मेटल के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि वो गर्म ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होते हैं। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जब किसी लोहे की चीज़ को, लोहे के बर्तन वगैरह को बाहर रख देते हैं मॉइस्ट इलाकों के अंदर, जहाँ पर नमी वाला इलाका है, पानी वाला इलाका है, तो कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर जंग लग जाती है, वो रस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं वो। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक के ऊपर इस वाटर और एयर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली। वो आसानी से ख़राब नहीं होते, वो कोरोड नहीं होते। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो इस वजह से उनको कई तरह के अलग अलग टाइप के मटेरियल जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब एनवायरनमेंट पर उसका क्या इफेक्ट है? बहुत ही बुरा, उसको देख लेते हैं। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स। जब भी हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान लाते हैं, तो हर बार जो भी सामान लाते हैं वो प्लास्टिक के अंदर लपेटा हुआ रहता है, प्लास्टिक आता है उसके साथ में। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर जो प्लास्टिक का कचरा है वो इकट्ठा होना शुरू होता है या इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, और लास्ट में उसको गार्बेज, जहाँ पर कूड़ा करकट डालते हैं, तो वहाँ पर डाला जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब इसका डिस्पोजल बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि वो आसानी से बायोडिग्रेड भी होते नहीं है, वो ख़राब होते नहीं है। उनको जलाते हैं तो उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत बुरी गैस, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हार्मफुल है। ओके, अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू, ये है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में। तो ऐसा मटेरियल विच डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस से वो डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज मतलब वापस से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। किसकी मदद से होते हैं वो? सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, तो वो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करके वापस सॉइल के अंदर मिला देते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो डीकम्पोज हो जाता है नेचुरली, तो उनको तो बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और अ मटेरियल विच नॉट ईजिली डीकम्पोज, जिसको आसानी से डीकम्पोज नहीं किया जा सकता बाय नेचुरल प्रोसेस, इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वो जो बैक्टीरिया वगैरह से बायो डीकम्पोज नहीं होते हैं तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। देखो ये लिस्ट बना रखी है, कुछ वेस्ट हैं जो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको डिग्रेड होने या डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, जब हम कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उनके पीछे जो कचरा बच जाता है, तो उसको डीकम्पोज होने में 1 से 2 सप्ताह लगता है, 1 to 2 weeks।
ओके, 7 से 14 दिन। तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। पेपर है, पेपर को 10 to 30 डेज लगते हैं। ओके, ये भी बायोडिग्रेडेबल। अगर कॉटन के क्लॉथ की बात करें, नेचुरल फाइबर है कॉटन क्लॉथ, तो वो 2 to 5 मंथ, 2 से 5 महीने लगते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है। वुड को लगते हैं 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल डिग्रेड होने में, लेकिन हो जाता है, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो वुलन क्लॉथेज हैं, ऊनी कपड़े जो सर्दियों के अंदर पहने जाते हैं, तो उसको लगभग 1 साल लगता है, अबाउट अ ईयर। तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लेकिन जो मेटल्स होती हैं, जिसमें टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस हैं, तो उनको 100 to 1500 ईयर्स लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। प्लास्टिक बैग्स को कई सालों लगते हैं उनको, तो उनको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना है, इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स, हमने अभी क्या पढ़ा था, प्लास्टिक को कई सालों लगते हैं, बहुत सारे, तो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसको बहुत सारे साल लगते हैं, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लास्टिक का, तो वो गार्बेज के अंदर इकट्ठा होता रहता है, और जब वो डिकम्पोज नहीं होता है तो वो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये पर्यावरण जो एनवायरमेंट है उसके अंदर पॉल्यूशन का कारण रहता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली। अगर हम इसको जलाना चाहिए तो जलाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही स्लो होता है, वो धीरे धीरे जलते हैं, उसके अंदर से गैस जो निकलती है वो भी हार्मफुल होती है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब इसको जलाते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स या गैसेस निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर पोल्यूशन को करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप, आपने कभी जो कचरा कूड़ा करकट डालते हैं वहाँ के इलाके को देखा है? वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पर एनिमल्स वगैरह उनको जब खाना नहीं मिलता तो वो गार्बेज डंप्स के अंदर ही जाते हैं, वहाँ से खाते रहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट द स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड, जब वो वहाँ पे कचरे पात्र के अंदर या गार्बेज डंप्स के अंदर चढ़ते रहते हैं तो वहाँ से जो प्लास्टिक वगैरह है उसको भी स्वेलो कर लेते हैं। तो द प्लास्टिक मटेरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, डाइजेस्ट नहीं होता है उनका जब प्लास्टिक मटेरियल के, तो वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जहाँ से वो सांस लेते हैं, उसको चॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टोमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, और स्टोमक के अंदर सीवियर पेन या घाव कर देते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। द पॉली बैग्स, जो पॉलीथीन के बैग्स हैं, केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर, जो हम लोग लेके आते हैं मार्केट वगैरह से, तो वो इधर उधर फेंक देते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से वाटर वगैरह जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जाता है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं उड़ते हुए, और वो उसको क्लॉग कर देते हैं, उसके अंदर बाधा आती है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रह पाता। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेस, और कई बार हम लोग भी बहुत असावधानी रखते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, और हमारे जो भी खाना वगैरह खा रहे हैं, जैसे चिप्स वगैरह खा रहे हैं, तो चिप्स के ऊपर के जो वेपर्स हैं वो उनको इधर उधर पिकनिक प्लेस पे या पार्क्स के अंदर फेंक देते हैं। ये गलत बात है, तो उसको नहीं फेंकना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो प्लास्टिक के यूज से बचना, यही एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओ तो या तो किसी कॉटन का या जूट का जो भी बैग है घर से लेके जाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो कचरा आसानी से ख़राब हो सकता हो, मतलब डीकम्पोज हो सकता हो, तो उसको तो अलग रखो, और जो डीकम्पोज नहीं हो सकता उसको अलग रखो। ठीक है, इनको डिस्पोज करो अलग अलग, ताकि आसानी से हो सके और जो जानवर वगैरह है वो न मरे। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। इनको घरों पर भी किया जा सकता है प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करके। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। और ये सबसे अच्छा होगा कि हम प्लास्टिक का जो भी कचरा है उसको रिसाइकल करें, प्लास्टिक को मोल्ड करके दूसरे सब्सटेंस बनाने शुरू कर दें जिसका यूज किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक हैं पीवीसी वगैरह, तो उनको रिसाइकल किया जा सकता है आसानी से। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। और जब रिसाइकल करते हैं तो कुछ जो कलर होते हैं उनको डाला जाता है। दिस लिमिट इज़ यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो गार्बेज वगैरह के अंदर जो प्लास्टिक हैं थर्मोप्लास्टिक, उनको मोल्ड करके अलग अलग के अंदर डाला तो जा सकता है, दूसरे सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कलर एजेंट डालते हैं तो उनसे जो कंटेनर वगैरह बनता है तो उसके अंदर फूड अगर डालें तो वो पॉइजनस हो जाता है, तो फूड के लिए वो अच्छे नहीं रहते। ठीक है, बाकी वो काम में लिए जा सकते हैं। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। पहले 3R था, अभी 5R। याद रखो ये 5R। क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब है प्लास्टिक के यूज़ को कम करना। रीयूज, प्लास्टिक को बार बार जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको बार बार यूज करो। रिसाइकल, जो प्लास्टिक सब्सटेंस रिसाइकल होकर दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दूसरी चीज़ें बनाने में यूज किए जा सकते हैं, तो उनको रिसाइकल करो। रिकवर, अगर कुछ ख़राब हो गया तो उसको ठीक कर लो। और रिफ्यूज, और प्लास्टिक के यूज़ को मना करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के बैग वगैरह यूज करो, या जो भी बैग है दूसरे जिसको आसानी से डिकम्पोज किया जा सके। और ये बातें ध्यान रखो, क्या रिमेंबर रखनी है? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज। पानी के अंदर प्लास्टिक के बैग को पानी के अंदर नहीं फेंकना। लेक्स वगैरह हो या फिर कोई ड्रेनेज सिस्टम हो तो उनके अंदर, या फिर ऑन द रोड के ऊपर भी नहीं फेंकना। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी शॉपिंग वगैरह जाओ तो जूट बैग को कैरी करो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक के मटेरियल को कम से कम यूज करो। यूज अ स्टील लंच बॉक्स, क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह स्टील का लंच बॉक्स यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल।